हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा था अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ विल लोअर हाफ इज रफ. A block starting from rest at the top of the plane will again come to a rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by. और ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है नीट 2013 में और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं. तो गाइस इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है जिसमें मैंने एक ब्लॉक शो कर रखा है और लोअर हाफ को रफ दिखा रखा है और अपर हाफ को स्मूथ दिखा रखा है. और गाइस हमें पता है कि इस ब्लॉक को नीचे कौन सी फोर्स खींच के लाएगी. वो फोर्स होगी एम जी साइन थीटा. ठीक है. और ये फोर्स एम जी साइन थीटा एल लेंथ तक लगेगी क्योंकि मैंने हाइपोटेनियस की जो लेंथ है उसको एल माना है. यानी कि एम जी साइन थीटा इस ब्लॉक को एल लेंथ तक खींच के लाएगी, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ एम जी साइन थीटा ने एक वर्क डन किया इस ब्लॉक पे. ठीक है. अगर एम जी साइन थीटा ने इस पे एक वर्क डन किया तो यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि एम जी साइन थीटा ने इसको एक एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया होगा. और अगर इसने एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया होगा तो इस ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी भी होगी. लेकिन गाइस हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ब्लॉक जो है ना वो यहाँ पे आके रेस्ट कर जाता है, मतलब रेस्ट स्टेट में आ जाता है. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी ना उसने नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क डन किया है. यानी एम जी साइन थीटा ने जिस डायरेक्शन में वर्क डन किया है उसके अगेंस्ट जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना उसने वर्क डन किया है. और जो दोनों का वर्क डन का अमाउंट है ना वो सेम है. इसीलिए जो हमारा ब्लॉक है ना वो जो बॉटम पे पहुंच रहा है तो वो रेस्ट स्टेट में आ जा रहा है. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो एम जी साइन थीटा होगा मेरा एम जी साइन थीटा इंटू एल, ये वर्क डन ही होगा ना गाइस क्योंकि एम जी साइन थीटा मेरी फोर्स है और एल जो है ये लेंथ है यानी कि डिस्टेंस. तो ये हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है एफ इंटू एस यानी कि डिस्टेंस. तो गाइस इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया एम जी साइन थीटा इंटू एल. और ये जितना एम जी साइन थीटा वाली फोर्स ने वर्क डन किया उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ने वर्क डन किया है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू में म्यू एम जी कोस थीटा इंटू एल बाई टू. यानी कि गाइस इतने ही लेंथ में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसने किसके कितना वर्क डन कर दिया, जितना एम जी साइन थीटा ने एल लेंथ में वर्क डन किया उसके इक्वल वर्क डन कर दिया है. तो अब हम सॉल्व करेंगे तो गाइस यहाँ से एल से एल कट जाएगा, एम जी से एम जी भी कट जाएगा. जो ये टू है ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा और कोस थीटा हमारा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो यहाँ से गाइस जो हमारा म्यू आएगा वो आएगा 2 tan थीटा. तो गाइस इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड. और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा. थैंक यू गाइस.